सरकार ने कहा था कि अगर सरकार लेगी तो मुआवजा देने का काम करेगी। जब चिन्हित करके सरकार बार बार कहती है कि ये सरकार के अधीनस्थ है, तो उन मुआवजों का क्या हुआ? और जो अधीनस्थ है तो बिना मुआवजे के भी उन स्थानों पर बनने का जो मकान बने हैं, जिसको आज अलग अलग प्रकार से ढाने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है, वह उस समय क्यों नहीं रोका गया? वह आवास बोर्ड के माध्यम से हो, सरकार के नियमावली के माध्यम से हो, थाने के माध्यम से हो, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो जिम्मेवारी को भी चिन्हित करने चाहिए। बनने के काम हुए, जो मकान बनाने का काम हुए, आज वैसे निर्देशों को जो हटाने का काम हो रहा है, मकान तोड़ने का काम हो रहा है, महिलाओं को पीटने का काम हो रहा है, आंसू गैस छोड़ने का काम हो रहा है, लगातार हमने बात की है। फिर भी इस प्रकार के कार्रवाई का कहीं भी कोई सूझबूझ के साथ निर्णय लेने का काम नहीं हो रहा है। उन दोषी का पूछने का काम करें, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। केवल जमीन लेना उद्देश्य नहीं हो सकता। जमीन किस उद्देश्य से लेना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से पूछिए आप, और उससे चिन्हित करके पूछिए कि आप किन उद्देश्यों से जमीन लेना चाह रहे हैं। आप कितने जमीन को चिन्हित करना चाह रहे हैं? कभी 15 एकड़, कभी 20 एकड़, कभी 50 एकड़, कभी 400 एकड़। तो आप सबका हटा देंगे क्या? सब मकानों को तोड़ देंगे क्या? आज उन गरीब जनता का क्या होगा जो पूरी गहरी कमाई के साथ यहाँ बसने का काम किए हैं, यहाँ अपने आप को लाने का काम किए हैं। ताज जिन लोगों ने, प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बसाने का काम हुआ है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आज 1024 एकड़ जो लंबे समय से अलग अलग प्रकार से, अलग अलग परिस्थितियों से एक केंद्र बिंदु इस विधानसभा के दृष्टि से बना हुआ है लंबे समय से। आपको ज्ञात होगा कि 26/7/1995 में जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना एवं आवास बोर्ड के प्रबंधन निर्देशक के अतिक्रमण के संबंधित उसका संयुक्त सर्वे हुआ और उच्च न्यायालय के आलोक में गठन किया गया कि उस समय के लगभग 3900 से ज़्यादा जो मकान बने हुए हैं उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। तो उस समय हाईकोर्ट के आलोक में यह आग्रह हुआ था या निर्देश दिया गया था कि सरकार जल्द से जल्द आवास बोर्ड को एक संयुक्त बंदोबस्ती का प्रस्ताव लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत सबके हितों को ख्याल रखा जाए, जो मकान बनाए हैं उनके हितों का भी, जो खाली जमीन है उनको हितों का भी। तो अलग अलग उस समय भी ये विषय हुआ था कि जो मकान बना लिए हैं उनके बारे में क्या सरकार सोचती है, उन विषयों पर भी, जो खाली जमीन है उन विषयों पर भी। और जैसा पता है कि 2010 में इसको लेकर एक एक्ट, जगह बंदोबस्ती एक्ट बनने का काम हुआ। 2013 में इसको नियमन के तहत बनाने का काम हुआ और नियम बनाया गया। 2013 तक 14 तक उसको इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार के माध्यम से हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि लगातार जिन विषयों को लेकर सरकार के तरफ से हुआ कि बंदोबस्ती को पालन करते हुए उसको खाली जमीन पे जो बात हुई है कि खाली जमीन पे जो मुआवजा दिया जाएगा 27 लाख का, उसके बारे में प्रति कट्ठा 2014 में जो दीघा का अधिनियम है उस नियमावली में साफ इंकित है। यानी कि उस समय 600 एकड़ 400 एकड़ के विषय को माना गया, पर हम 1024 एकड़ को एकाग्र भाव से, समग्र भाव से देखने का काम करते हैं। जो खाली जमीन है उसके लिए सरकार ने कहा था कि अगर सरकार लेगी तो मुआवजा देने का काम करेगी। पर मेरा यह साफ अलग अलग प्रकार से कहना है, यह आरोप भी है कि सरकार ने अब तक जो भी जमीन अलग अलग प्रकार से सीआरपीएफ का हो, कर्पूरी भवन का हो, एसएसबी का हो, सीबीएसई का हो, जितनी भी सरकार जमीन ली है, पर किसी को कोई एक मुआवजा अभी तक मिलने का काम नहीं हुआ है। जब इन विषयों का स्पष्ट प्रावधान है तो उस प्रावधान की अवहेलना क्यों किया गया और अभी तक मुआवजा उन लोग को क्यों नहीं दी गई? जहां तक बात है कि लंबे समय तक आवास बोर्ड के लिए भी, थाना के लिए भी, जब चिन्हित करके सरकार बार बार कहती है कि ये सरकार के अधीनस्थ है, तो उन मुआवजों का क्या हुआ? और जो अधीनस्थ है तो बिना मुआवजे के भी उन स्थानों पर बनने का जो मकान बने हैं, जिसको आज अलग अलग प्रकार से ढाने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है, वह उस समय क्यों नहीं रोका गया? वह आवास बोर्ड के माध्यम से हो, सरकार के नियमावली के माध्यम से हो,
थाने के माध्यम से हो, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, उस जिम्मेवारी को भी चिन्हित करने चाहिए। उन जिम्मेवारों को भी आरोपित करके निश्चित तौर पर उसको प्रश्न के तहत उत्तरित करने का काम जिम्मेवारी पूर्वक लेना चाहिए। अलग अलग प्रकार से जो थानों के अंतर्गत जो किया गया है उसके बारे में भी बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये सब आपको पता है। उन निर्देश लोग जो बनने के काम हुए, जो मकान बनाने का काम हुए, आज वैसे निर्देशों को जो हटाने का काम हो रहा है, मकान तोड़ने का काम हो रहा है, महिलाओं को पीटने का काम हो रहा है, आंसू गैस छोड़ने का काम हो रहा है। लगातार हमने बात की है, फिर भी इस प्रकार के कार्रवाई का कहीं भी कोई सूझबूझ के साथ निर्णय लेने का काम नहीं हो रहा है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि 20 तारीख को सीओ के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसके सर्टिफाइड कॉपी भी लिया गया। सर्टिफाइड कॉपी लेते समय ये इस बात को भी दिया गया था कि 30 दिनों के अंदर इसके जवाब को देना है। और आपको पता है कि सर्टिफाइड कॉपी जब मिलता है तो पूर्णतः लेने के बाद जो संबंधित जिला पदाधिकारी है वो संबंधित जिला पदाधिकारी के न्यायालय पे जाकर सुनवाई करने का काम होता। उस सुनवाई के आलोक में जो निर्णय होता, उस निर्णय को आधार के बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते, पर यह काम नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप जो है आपको ध्यान में होगा कि 30 दिन का समय देने का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत पर मात्र 13 दिन बीतने के बाद ही इस कार्रवाई को दिशा को तय करने का काम हुआ है। तो आप अभी हाल में ही 3 दिन पहले चिरकुट फाइल करने का भी कार्यालय से जब मांगा गया तो वहां भी अलग अलग प्रकार से यह लगाया गया कि सीओ का ट्रांसफर हो गया है, नहीं हो सकता है। यानी कि एक कुल मिला के विवादों में घेर के और किसी भी प्रकार से संबंधित न्यायालय में न जा सके वहां के लोगों ने ताज करने का काम नहीं हुआ है और अलग अलग प्रकार से यह भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है। आज आपके माध्यम से जो मीडिया में भी आया है कि न्यायालय के मांगा जा रहा है, तो क्या माननीय न्यायालय के द्वारा इस रूप में कोई कंफर्मेशन आया है क्या? मुझे जो जानकारी है कि उनके द्वारा कोई इस प्रकार का विषय नहीं आया है, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा ही यह गठन किया गया है कि कोई बंदोबस्ती बनाना चाहिए, उसके बाद ही एक्ट बनने का काम हुआ। उस एक्ट के पश्चात ही अलग अलग प्रकार के निर्णय के आधार बनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी सक्षम रूप से दिग्भ्रमित करते हुए जो काम कर रहे हैं, इस बात को आपके माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं कि कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है। आप पूछने का काम करें कि आखिर में किस उद्देश्य से लिया जा रहा है, उन दोषी का पूछने का काम करें, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। केवल जमीन लेना उद्देश्य नहीं हो सकता। जमीन किस उद्देश्य से लेना चाहते हैं यह स्पष्ट रूप से पूछिए आप, और उससे चिन्हित करके पूछिए कि आप किन उद्देश्यों से जमीन लेना चाह रहे हैं, आप कितने जमीन को चिन्हित करना चाह रहे हैं। कभी 15 एकड़, कभी 20 एकड़, कभी 50 एकड़, कभी 400 एकड़। तो आप सबका हटा देंगे क्या? सब मकानों को तोड़ देंगे क्या? आज उन गरीब जनता का क्या होगा जो पूरी गहरी कमाई के साथ यहाँ बसने का काम किए हैं, यहाँ अपने आप को लाने का काम किए हैं। तो आज जिन लोगों ने, प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बसाने का काम हुआ है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आज जिन लोगों ने आरोपित करने का काम किया है, निश्चित तौर पर चिन्हित करना चाहिए, बताने का काम करना चाहिए। क्योंकि जो 1984 के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 7.5 जो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के देने की बात की गई थी, 2005 में पूरा किया गया, ताकि 11 मामले ऐसा पेंडिंग है। यानी कि अलग अलग प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अलग अलग प्रकार से बॉन्ड भी देने का काम किया है, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। तो हम 3-4 विषय केवल आपके सामने हम अवलोकित करना चाहेंगे कि 1995 के आधार पर जो एक्ट बना, उस एक्ट के प्रावधान को लेते हुए और जो कानून भी बनने का काम हुआ दीघा बंदोबस्ती एक्ट के तहत, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही जो कानून बना है, उस कानून के पालन के लिए कहाँ अवरोध आ रहा है। और सरकार के जो ये निर्णय अलग अलग प्रकार से जो हो रहे हैं, तोड़ने का जो काम हो रहा है, मैं आपके माध्यम से मैं हैदराबाद था, इसलिए वहां नहीं जा पाया था। आज मैं स्पॉट पे जाने का काम भी किए और मैंने कहा कि इस प्रकार के कार्रवाई को निश्चित तौर पर रोकना चाहिए, पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई की दिशा दिखाई नहीं दे रही है, रुकने का दिखाई नहीं दे रहा है। मन में यही पीड़ा होता है कि आखिर में क्या औचित्य है जनप्रतिनिधि का, कि जनप्रतिनिधि होते हुए भी, इतने आग्रह के बाद भी आप इतने लोगों का मकान ढाने का काम कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे। और इस कार्रवाई को अविलंब रोकने की मांग करते हैं कि बर्बरता पूर्वक आप महिलाओं पर
इस प्रकार से दमनकारी रवैया अपना कर करने का काम ना करे, क्योंकि घोर अन्याय है। अन्याय का भी एक बर्दाश्त सीमा होता है। संजीव जी, आप सरकार में हैं और विपक्ष की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों? ये विपक्ष पक्ष का विषय नहीं है, ये मानवीय दृष्टि से सबका है। इसमें पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, जनता का विषय है। जनता ही भगवान है हर तरह से। हमने लगातार कहने का काम किया, करने का काम किया, पर आपके माध्यम से भी संदेश स्पष्ट जाना चाहिए और संबंधित पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि किस हेतु आप जमीन को चिन्हित करके करने का काम कर रहे हैं। ये तो पूछने का आपका भी राइट है। आखिर घर के बनने में प्रशासन की कितनी भूमिका है? कौन लोग चुप हैं जो प्रशासन की भूमिका पे कुछ नहीं बोल रहे? कि इस विषय पर भाजपा के ज्यादातर जनप्रतिनिधि पटना शहर के हैं, लेकिन आपकी पूरी पार्टी इस मामले पर चुप क्यों है? नहीं, पार्टी से आप संबंधित संज्ञान में लेकर माननीय आप पूछ सकते हैं। भाजपा के जनप्रतिनिधि ही आंदोलन राजीव नगर के विषय पर लड़ते रहे, आपसे छुपा हुआ नहीं विषय है। वो विकास के, बिजली का हो, सड़क का हो, विकास के जितने पैमाने हुए हैं, कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि अपने रहे, हमसे पूर्व रहे, लोकसभा के रहे, माननीय सांसद, वो भी चिंतित होकर लगातार बात करने का काम किए हैं। संबंधित पदाधिकारी से हैदराबाद से भी बात की है, लगातार बात करने का। सीएम है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने क्या किया? आज बात करने की बात हो रही है, बात किया भी है। उसी का आधार बनाकर आज न्यायालय के अंतर्गत भी निर्णय कुछ क्षणों में क्या आने वाले हैं वो भी आपके समक्ष आ जाएंगे कि न्यायालय से भी गुहार लगाने का हम लोगों ने काम किया है। जो विषय हमने बताए हैं उन विषयों पर रख के बैठिए ना, बैठिए, उन विषयों पर रखते हुए हम लोगों ने करने का काम हुआ है। आपको इस विषय को संज्ञान में लेते हुए समझने का आवश्यकता है। जिनका घर टूट रहा है वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर ये बुलडोजर किसके तरफ से चलाया जा रहा है? मुख्यमंत्री का बुलडोजर है या बीजेपी का? आज आप जिलाधिकारी से इस विषय को पूछने का काम करें। मेरा आग्रह है व्यक्तिगत कि जिलाधिकारी से 2 प्रश्न करें, किनके लिए चिन्हित करके किया जा रहा है। बार बार किया जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा है, उसके द्वारा है। उनसे भी आप पूछिए कि न्यायालय के द्वारा है तो कोई लिखित ऑर्डर है क्या? बतावे ना आखिर में है कि नहीं। तो ये प्रश्न जो है उनसे पूछने का काम हो कि आखिर में किस रूप में, कहां से करने का काम हो रहे, वो स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए। आपकी डीएम से बात हुई? आपकी डीएम से बात है? आपकी है जी, डीएम आपके हैं, डीएम आपके हैं, सभी लोग आपके हैं। आज मैं इसी के लिए मैं कह रहा हूं, बार बार आपसे अलोकित होकर मैं कह रहा हूं कि सब बातों को करने के बाद भी जब कुछ सुना नहीं जा रहा है तो आपके माध्यम से इस संदेश देना चाहते हैं कि आप इन बातों को रखने का भी काम करें और जनप्रतिनिधि के नाते भी बताने का काम। क्या प्रशासन नहीं सुन रही है? प्रशासन नहीं सुन रही है? पूछना चाहते हैं डीएम साहब, सब पूछना तो लाठीचार्ज कर देते हैं। अरे यार, आज बात करके इस बात को पूछना चाहिए कि जो चिन्हित करने का काम कर रहे हैं वो चिन्हित करके किनको देने की बात कर रहे हैं, किस दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं। कोई घर की संपत्ति नहीं है। आखिर में दीघा बंदोबस्ती एक्ट के तहत जो प्रावधान है 27 लाख मुआवजे की जो प्रावधान है, उन मुआवजे का क्या होगा? जो पहले से भी सरकार अभी तक लिया है उस मुआवजे पर सरकार ने लेने का काम क्यों नहीं किया, देने का काम अब तक क्यों नहीं किया? इस बात को चिन्हित करना चाहिए। नीतीश कुमार से आपकी बात हुई है संजीव जी? नीतीश कुमार से आपसे मेरी नहीं बात हो पाई, लाख प्रयास कर रहे हैं। ये क्षेत्र है, मैं था, आज मैं आया हूँ, क्षेत्र में भी गया था, तुरंत आया हूँ, वहां भी बात करने का काम किए हैं। अभी थोड़ी देर बाद अगर मिलता है समय तो फिर जाने का काम करेंगे, बात करने का काम करेंगे। तुरंत क्या कह रहे हैं कि आपको इस हालत में इस्तीफा दे देना चाहिए जैसी स्थिति बनी हुई? क्या है, जनता की आवाज को लगातार हम उठाने के काम कर रहे हैं, लगातार। क्या माना जाए कि एक आवाज बोर्ड का नगर विकास मंत्री होता है ना, आपका पार्टी का है ना, आज 10 आदमी लेकर क्यों नहीं जा रहे उनसे घर पर? अभी तक 10 आदमी, 500 आदमी घर पे गया है, 500 आदमी गया है घर पे, 500 घर का आदमी गया है घर पे। अब 500 आदमी घर पे जाकर बातचीत करके करने का काम हुआ है। तो जिलाधिकारी से ये भी विषय है कि आप उनसे पूछिए स्पष्ट कि किसको ये जो निर्णय किया, ये नहीं कहाँ आदेश है आवास बोर्ड का? एक भी आदेश दिखाइए, एक भी आदेश दिखाइए। नहीं, ये बात जो बार बार कहा जा रहा है कि आदेश है, आप बताइए आदेश है, उनसे पूछिए कि आदेश है क्या आवास बोर्ड का? पूछिए। हमने पूछा है, कोई आवास बोर्ड का आदेश नहीं है, हमने पूछा है कोई आदेश। क्या से ऊपर टीएम है क्या? हम बोल रहे हैं कि नीचे और ऊपर का विषय बार इस चीज को कह रहे हैं कि आप तुरंत पूछने का काम करें, आप तुरंत पूछने का काम करें इसके माध्यम से कि कौन माध्यम से
ये करने का काम किया गया है, उसके बाद हमसे आप पूछ सकते हैं। बीजेपी प्रशासन बीजेपी की बात नहीं मानती है। विवादास्पद था, इसके बावजूद भी लोगों ने जमीन क्यों खरीदी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। 2010 आज मैं तो इसी बात में कह रहा हूँ। 2010 में कैबिनेट पास किया था और उसके रेगुलेट करने के लिए उसकी मतलब मूल्यांकन भी कर दिया गया था जमीन का, और पैसे भी राशि भी निर्धारित कर दी गई थी। उसको रेगुलेट फिर क्यों नहीं किया गया, रेगुलेट क्यों नहीं किया गया? 2010 में राशि निर्धारित कर दी गई थी कैबिनेट के थ्रू। 2010 में कैबिनेट भैया वही तो हम कह रहे हैं कि राशि निर्धारित कर दिया गया, राशि के अंतर्गत विषय भी हुआ कि हम मुआवजा देने का काम करेंगे, फिर भी मुआवजा देने की बात नहीं हुई। एसएसपी से लेकर सीबीएसई से लेकर सब लोगों ने बात किया। आज ये भी विषय है कि जो बंद कर दिया गया है अलग अलग प्रकार से, जो देना चाहते हैं, जो सरकार को अलग अलग प्रकार से रेगुलराइज भी कराना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी इस प्रक्रिया को भी ऑन करना चाहिए। अभी कुछ क्षणों में भी जो भी निर्णय का जमीन का एक्वायर किए हुए उन लोगों को जमा करना था, उसकी राशि निर्धारित की थी सरकार। वही बात है ना कि उनको ही करना था, सरकार को अलग अलग प्रकार से तो मांग कर ही रहे हैं कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है मुआवजा भी उसको दिया जाए। और हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि भाई आप जरूर मुआवजा मांगने का काम हो। तो वीरेंद्र जी चूंकि लंबे समय से वहाँ संघर्ष के नाते रहने का काम हुए, कुछ विषय और होंगे तो फिर बताएंगे। आप ही के लोग, आप ही नहीं चल रही है सरकार में, क्या आप लोगों की नहीं चल रही है? प्रशासन आपकी बात नहीं मान रही है। बात कह रहा हूँ कि मैं लगातार बात करके आगे बढ़ क्योंकि जिस मामलों पे पुराने अधिनियम के अंतर्गत 55 बन चुका है, अधिकांश अग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजे की रकम को लाभी के खाते में नहीं जमा किया गया, इसलिए विषय वही अधिग्रहण आप ही के लोग सवाल डीएम की मनमानी मानी जाए। आपकी सरकार है, आपका विभाग है, आप एमएलए हैं, तो डीएम किसके आदेश से ये काम कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि जवाब तो आप दीजिएगा। मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए ना कि आप उनसे ये बात जिलाधिकारी से पूछने का काम करें। आप उनसे पूछे ना, मैं तो पूछ के थक गया। मैं तो इस बात कर रहा हूँ कि आप किनसे, मैं तो पूछ के कर रहा हूँ। कोई संबंधित कोई कागज देने को तैयार नहीं है कि किनके लिए हो रहा है, किसके लिए कर रहा है। मैं तो लगातार डीएम पे कार्रवाई की जाए। डीएम से आप बात करके ये गलत हो रहा है निश्चित तौर पर बर्बरता पूर्वक जो कार्रवाई भी हो रही है वो गलत हो रहा है। पूरी तरह से कार्रवाई की दिशा में पहल करनी चाहिए। आप लोग भी पूछने का मांग कीजिए कि आखिर में किन लोगों को चिन्हित करना। आप ही के लोग कह रहे हैं सरकार में क्यों बने हुए हैं, फिर साथ में हम तो जनता के साथ खड़े हैं, इसमें कहा कोई दिक्कत कह रहे सरकार में आप लोग हैं, जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार के साथ ही तो है आप। डीएम के खिलाफ आप धरने में बैठेंगे जब साथ। आज सबसे बड़ी बात है लगातार हम लोगों ने लेकर करने का काम किए हैं, एक आधार बनाने का काम किए हैं और संबंधित लोगों को लेकर करने का काम किए हैं। इस बात को बस संज्ञान में रहे। जिस तरह से आज एक पप्पू यादव वहाँ थे, पप्पू यादव FIR हो गया। बाकी तो गए थे इन्हीं लोग के लिए। हम भी तो गए ना, लेकिन हम भी तो गए, ऐसा कोई नहीं गए, हम भी तो गए। हम तो लेट विलम्ब हुआ, जब हम आए तो तुरंत गए, लेकिन हम तो यहाँ भी नहीं आए। लेकिन आप पूरे फ्रेम में नहीं थे। कैसे फ्रेम में नहीं थे? आप तुरंत वहाँ से चले आए। कहाँ तुरंत चले? 3 बार गए वहाँ पे लोग। अरे भाई हम रहे तब ना, जब थे ही नहीं। जब हम जैसे ही आए हैं वैसे ही गए, संजीव जी जैसे ही आए हैं वैसे ही गए। ठीक है संजीव जी, सवाल है ये, संजीव जी सवाल ये है, आप लोग सरकार में बने हुए हैं, लोग नाराज हैं, कह रहे हैं आप लोग सरकार में आकर क्यों बने हुए जब सुनता ही कोई नहीं है। कहाँ, हमको लगातार इस पर बात को करने का काम कर रहे हैं। क्या करेंगे आगे, अब आप लोग क्या करेंगे? मंत्री के निर्देश को पूरे कर रहे हैं क्या ऐसा? हमने फिर कहा कि आप इनसे पूछिएगा कि फर्जियत के बराबर के आप सरकार में रहेंगे। संजीव चौरसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, बीजेपी से दीघा के विधायक हैं। देखिए जिस तरह से आवास बोर्ड की जमीन पे घर बनवाए गए और आज जो है घरों को तोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है आवास बोर्ड का आदेश है, कोई कह रहा है तो कई तरह की चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है आम लोगों की जो नाराजगी